Chapter number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Exercise 4.2. आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैंने क्यूबिक फार्मूलाज लिखे हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम यूटिलाइज करेंगे। इससे पहले स्क्वायर फार्मूला हमने अप्लाई किया था, जबकि इन क्वेश्चंस को या इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्यूबिक फार्मूलाज रिक्वायर्ड थे, क्योंकि इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर जो है वो इन क्यूबिक फार्मूलाज से मिलती जुलती है। तो लिहाजा सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को मैच करेंगे किसी भी फार्मूले से जो इन 4 फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है। इन 4 फार्मूलों के किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर मैच कर गया तो हम उसी फार्मूले को यूटिलाइज़ करेंगे। इसे हम डिटेल के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। बहरहाल जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला है क्यूबिक फार्मूला a + b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b प्लस b क्यूब। सेकेंड फार्मूला a - b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b माइनस b क्यूब। थर्ड फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और फोर्थ फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये दो फार्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सिवाय इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के। तो इनमें डिफरेंस टर्म्स वही है, डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का आ रहा है। और इसी तरह थर्ड और फोर्थ फार्मूला ये भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का है। तो लिहाजा दोनों तरफ फार्मूलों में सिर्फ टर्म्स सेम रहेंगे, डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इफ x + 1/x = 5। यानी आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन गिवन है कि x + 1/x = 5। यानी इसी को आपने यूज़ करके आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब जहन में सवाल ये आता है कि x को x क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप x + 1/x का क्यूब लेंगे तो डेफिनेटली आप x को x क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में आपने x को x क्यूब में कन्वर्ट करना है और 1/x को 1/x क्यूब में कन्वर्ट करना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा जो गिवन है x + 1/x = 5। यही स्टेटमेंट गिवन है जिसे आपने कन्वर्ट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में। तो आपसे मैंने कहा कि x को x क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड का भी आप क्यूब लेंगे और राइट हैंड साइड का भी क्यूब लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब लेंगे तो x + 1/x होल क्यूब इक्वल्स राइट हैंड साइड पे 5 है, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब। अब ज़रा देखें, ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है जो स्टैंडर्ड फार्मूले हमने यहाँ पर 4 देखे थे। इसमें आप गौर करें कि ये फार्मूला किसके साथ मैच कर रहा है। a यहाँ पर x है और b यहाँ पर 1/x है। तो उन चारों में से आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला है a + b होल क्यूब। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो 4 फार्मूले हैं इसमें पहला a + b होल क्यूब, यही इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, यही इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए आप इसे एक्सपेंड करेंगे फिर इस फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में नहीं है बल्कि a + b होल क्यूब। इसे रीड करेंगे a + b होल क्यूब, ये इस फॉर्म में नहीं है। सेकेंड और थर्ड तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे बिकॉज ये a - b और a क्यूब - b क्यूब है। यहाँ a + b होल क्यूब है तो ये मैच कर रहा है फर्स्ट फार्मूले के साथ और आपने इसे एक्सपेंड करना है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये एक्सपेंड का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म और जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसे पढ़ते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। सो आपने इस x + 1/x होल क्यूब को इस फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से एक्सपेंड करना है। तो चलिए इसे करते हैं उसी तरह। तो फार्मूला क्या था, यहाँ मैंने एज अ रेफरेंस दोबारा वो फार्मूला लिख लिया ताकि आपको बार बार जो है ना बुक या इस तरह ऊपर जो है ना स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने यहाँ पे लिखा है फार्मूला a + b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b प्लस b क्यूब। ये यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन से पहले। अब व्हाट इज़ a x एंड व्हाट इज़ b 1/x। तो आपने इसे एक्सपेंड करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूले में है पहला टर्म a यानी a क्यूब, तो आप x क्यूब लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस साइन, ये आपने प्लस साइन ऐड कर दिया। 3ab तो यानी 3 व्हाट इज़ a फर्स्ट टर्म यानी x एंड b व्हाट इज़ b सेकेंड टर्म यानी 1/x। ये जो लिखा हुआ है 3ab इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनेगा 3x इंटू 1/x यानी 3 इंटू a इंटू b।
फिर उसके बाद है पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म x प्लस सेकंड टर्म 1 ओवर x, और लास्ट में प्लस b क्यूब, तो b क्या है 1 ओवर x है, तो आप 1 ओवर x का क्यूब लेंगे। आपने इस फार्मूले को इस क्वेश्चन को a प्लस बी होल क्यूब फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। राइट साइड पर 5 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। आगे चलते हैं, x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3x इंटू 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। यहाँ पर मैंने ये स्टेप दोबारा लिख दिया है, आप इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दें, ये स्टेप रिपीट हुआ है मुझसे, इसमें और इस स्टेप में कोई फ़र्क नहीं है। आगे चलते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ पे देखें एक्स क्यूब एज इट इज़, फिर उसके बाद प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं इन्हें कैंसिल करता हूँ, ये x ये न्यूमरेटर पर है और ये x डिनोमिनेटर पे है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, और इसके साथ साथ x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये x प्लस 1 ओवर x किसकी इक्वल है 5, तो लिहाजा यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x की जगह आप क्या पुट करेंगे 5, ठीक। तो 3 1s are 3 और x प्लस 1 ओवर x की जगह मैंने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 5 प्लस 1 ओवर x होल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह राइट साइड पे 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 25 टाइम्स 5 इज़ 125। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में मैंने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 3 5s are 15 एक्स क्यूब एज इट इज़, और साथ में ये 1 और x होल क्यूब को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्यूब 1 के साथ भी है और x के साथ भी है। 1 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 1, इनफैक्ट 1 की पावर जितने भी हो प्रोडक्ट और फाइनल आंसर हमेशा 1 ही रहता है, और x के साथ क्यूब आप लिख देंगे बिकॉज ये क्यूब 1 के साथ भी है और डिनोमिनेटर x के साथ भी है, इक्वल्स 125। अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, तो ऑलमोस्ट आपके पास x क्यूब भी कैलकुलेटेड है और 1 ओवर x क्यूब भी कैलकुलेटेड है, सिर्फ आपने पॉजिटिव 15 को यहाँ से हटा देना है, तो आप पॉजिटिव 15 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव 15। आप पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड कि जब भी आप किसी टर्म को राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और अगर वो टर्म प्लस हो रहा है ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 125 पॉजिटिव 15 बिकम्स नेगेटिव 15। इसे हम एक और तरीके से भी पढ़ते हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, वो ये है कि अगर यहाँ प्लस 15 है और उसको आपने एलिमिनेट करना है तो प्लस 15 का इन्वर्स लेंगे, क्या होगा माइनस 15, तो माइनस 15 को लेफ़्ट साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट साइड पर भी ऐड करेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा, देखिए नेगेटिव 15 और इसी तरह राइट साइड पर भी आप लिखेंगे नेगेटिव 15। अब यहाँ पर पॉजिटिव 15 और नेगेटिव 15 ज़ीरो हो जाएगा और 125 माइनस 15 यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर आम अल्फाज में जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि प्लस 15 को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 15। दोनों तरीके ठीक है। आगे चलते हैं, 125 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आ जाएगा, और यही होगा वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो चुका है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ए क्यूब, आपने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1 ओवर 27 ए क्यूब इफ a प्लस 1 ओवर 3a इज इक्वल टू 6। अब आपने इसको उठाना है, ये जो टर्म गिवन है जिसकी वैल्यू a प्लस 1 ओवर 3a की वैल्यू 6 है, तो आप ये बताइए a क्यूब प्लस 1 ओवर 27 a क्यूब की वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली जब आप एक a का क्यूब लेंगे तो बनेगा a क्यूब, यानी उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो इससे पिछले क्वेश्चन में आपने फॉलो किया था। और इसके साथ साथ आपको 3 नज़र आ रहे हैं, अगर आप 3 का क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे। तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन में जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट a प्लस 1 ओवर 3a इज इक्वल टू 6, a प्लस 1 ओवर 3a वैल्यू के साथ गिवन है, तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है a को a क्यूब में, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। सो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स दिस इक्वेशन बिकम्स a plus 1 over 3a whole cube equals 6 raised to the power 3 और 6 क्यूब। अगले स्टेप में फिर आप देखें ये फिर मैच कर रहा है a plus b होल क्यूब, वही फार्मूला जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले,
वही फार्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे बिकॉज ये स्ट्रक्चर इस फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। a प्लस बी होल क्यूब, आपने इसे एक्सपेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो चलिए जी, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a क्यूब प्लस फार्मूले में आ रहा है 3ab, तो 3 फ्रॉम फार्मूला, व्हाट इज a फर्स्ट टर्म यानी a एंड व्हाट इज b सेकंड टर्म 1/3a। फिर उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म a एंड दिस वन इज द सेकंड टर्म 1/3a। तो आप लिखेंगे 1 + 1/3a, इट्स जस्ट लाइक a प्लस b, ओके। एंड देन प्लस b क्यूब यानी क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, क्यूब ऑफ द b टर्म यानी 1/3a का आप यहाँ पे लेंगे क्यूब। राइट साइड 6 क्यूब को आप एक्सपेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। आगे चलते हैं, फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3 × a इज़ 3a, बाकी 1/3a एज इट इज़ आ जाएगा। वंस अगेन a + 3a, आप देखिए स्टेप्स वही बिल्कुल वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। a + 1/3a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये a + 1/3a की वैल्यू क्या है 6, तो आप इस a + 1/3a की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 6 को रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद प्लस 1/3a होल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। राइट साइड पर जो आपने एक्टिविटी की है वो है 6 × 6 36, 36 × 6 216। आपने 6 × 6 × 6 का क्यूब ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। आगे चलते हैं, ये देखिए 3a और ये 3a दोनों सेम टर्म्स हैं, बट एक न्यूमरेटर पर है तो दूसरा डिनोमिनेटर पर है, तो इसे कैंसिल आउट करते हैं। मैं 3a को कैंसिल आउट कर दूंगा 3a के साथ, और इस तरह हमारे पास टर्म्स रह जाएंगे a क्यूब प्लस, अच्छा 3 मल्टीप्लाइड, अच्छा ये 3a और 3a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा और इसके साथ साथ 6 भी रह जाएगा। और इस तरह जो 1/3a क्यूब है इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो क्यूब 1 के साथ भी है, 1 × 1 × 1 यानी 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, और यही क्यूब 3a के साथ भी है। तो जब आप 3 का क्यूब लेंगे यानी 3 × 3 × 3, तो 3 3s are 9, 9 3s are 27। इन अदर वर्ड्स क्यूब ऑफ 3a इज 27, और यही क्यूब a के साथ भी है तो आप a क्यूब लिख देंगे। यानी जब आप 1/3a होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1/27a क्यूब, एंड देन ऑन द राइट साइड 216। आगे चलते हैं, a क्यूब एज इट इज डेफिनेटली 6 × 1 इज 6 प्लस 1/27a क्यूब इक्वल्स 216। आपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब। ये ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब। यहाँ पर अब क्या करना है, आपने +6 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो आप +6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें या -6 दोनों साइड पर ऐड कर दें, तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और राइट साइड पर 216 - 6 रह जाएगा। या एज यूजुअल जो आपको टीचर्स आपको बताते हैं कि जब आप +6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -6, तो 216 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस होगा 210, विच इज़ द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस 1/3a की वैल्यू 6 है तो a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब की वैल्यू होगी 210। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट है 27, आपने क्या करना है, फाइंड 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब। आपने 27z क्यूब और 1/z क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 3z माइनस 1/z इक्वल 7। तो बिल्कुल आप देखें, अगर आप 3 का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा 27, और जब आप z का क्यूब लेंगे तो बनेगा z क्यूब। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका टारगेट ये है, आपने इसी से स्टार्ट लेना है, 3z माइनस 1/z इक्वल 7। तो सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें गिवन है वो है 3z माइनस 1/z इक्वल 7। अगर आप 3z को कन्वर्ट करना चाहते हैं 27z क्यूब में तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आप बोथ साइड्स का क्यूब लें। सो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स द इक्वेशन बिकम्स 3z - 1/z होल क्यूब इक्वल्स 7 क्यूब। अगेन 3z माइनस 1/z, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है a माइनस बी होल क्यूब के साथ। जो सेकंड फार्मूला था, ये पहले 2 क्वेश्चंस के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था फर्स्ट फार्मूला, अब हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं सेकंड फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब, बिकॉज क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो a माइनस बी होल क्यूब के साथ मैच कर रहा है, जो कि यहाँ पर है 3z माइनस 1/z। तो a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब
माइनस 3ab माइनस इंटू a माइनस बी क्यूब। फार्मूला बिल्कुल वही है, जहाँ प्लस साइन आ रहा था पहले वहाँ पर आपने माइनस साइन ऐड कर दिया। तो 3z माइनस 1/z होल क्यूब को एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहला टर्म है a क्यूब यानी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 3z होल क्यूब, फिर आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, उसके बाद 3ab। तो 3 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज़ a फर्स्ट टर्म यानी 3z, एंड देन b, व्हाट इज़ b सेकेंड टर्म यानी 1/z। फिर उसके बाद a माइनस b यानी a 3z माइनस b 1/z। फिर उसके बाद माइनस बी क्यूब यानी माइनस 1/z होल क्यूब इक्वल्स राइट साइड पे आप एक्सपेंड करेंगे 7 क्यूब को विच इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब 3 का क्यूब लेंगे तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इज 27 बिकॉज 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। अब ये 3 क्यूब जो है वो 3 के साथ भी है और z के साथ भी है, यानी 3z क्यूब को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 27z क्यूब। नेगेटिव साइन, अच्छा यहाँ पर 3 इंटू 3z इंटू 1/z। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि z को z के साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया, z और z आपस में कैंसिल आउट होंगे बिकॉज ये जो z है ये न्यूमरेटर पर है और जो दूसरा z है वो डिनोमिनेटर पर है। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ तो z और z कैंसिल आउट होंगे और इसके साथ हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1, ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ 3z माइनस 1/z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 7। तो इस 3z माइनस 1/z की जगह आप पुट करेंगे 7 माइनस 1/z होल क्यूब एज इट इज़, और राइट साइड पे 7 7s आर 49, 49 7s आर 343। अगले स्टेप में मैं इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जो पैरेंथेसिस में आपको नज़र आ रहे हैं। तो 27z क्यूब एज इट इज़, 3 3s आर 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 63 माइनस 63 माइनस इसी तरह 1/z होल क्यूब को भी एक्सपेंड करेंगे तो ये क्यूब 1 के साथ भी है तो 1 का क्यूब होगा 1 और यही क्यूब z के साथ भी है तो z क्यूब बन जाएगा यहाँ पर इक्वल्स 343। इसके बाद क्वेश्चन आपका ये था कि आपने फाइंड करना है 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब, और यही चीज़ आप ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म कर चुके हैं 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू एलिमिनेट दिस नेगेटिव 63 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। स्टेप्स ऑलमोस्ट वही है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। तो ये नेगेटिव 63 बन जाएगा पॉजिटिव 63 ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, and then positive 43 positive 63 is 406 which is the value of 27z cube negative 1/z cube, which means if 3z negative 1/z is 7 then 27z cube negative 1/z cube is 406। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करने से पहले मैंने एक दफ़ा फिर वही क्यूबिक फार्मूले चारों के चारों फार्मूले यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स है या क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इन चारों में से किस फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। अब तक तो हम ये दो फार्मूले यूटिलाइज कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 5 फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 के साथ मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, वर्ड प्रोडक्ट का मतलब है टू मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। इसी तरह 5 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 35। तो आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है थ्रू फार्मूला। तो ये दो फार्मूले आपके सामने नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इन दो फार्मूलों को फर्स्ट और सेकंड को हम यूटिलाइज कर चुके हैं। अब बारी है थर्ड और फोर्थ फार्मूले की। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो है 3y प्लस 1/3y इंटू 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर नेगेटिव 1। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये मैच कर रहा है थर्ड और फोर्थ फार्मूले से। मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूँ कि कैसे। स्क्रीन पे शायद ये क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के अपने जहन में रखें, या अगर आपके पास बुक है तो बुक अपने सामने रख के देखें। 3y प्लस 1/3y यानी इसे समझे a प्लस बी, और इसके साथ जो है ना ये बन जाएगा a स्क्वायर, फिर बन जाएगा माइनस ab और फिर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। ये मेरे हिसाब से ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब।
अब ज़रा आप ये देखें कि मैं क्यों इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का या इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो स्ट्रक्चर है वो फार्मूला नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है, और फार्मूला नंबर 1 और 2 तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि आप देखें, अगर आप फार्मूला नंबर 1 और 2 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ कहीं पर भी आपको 3ab इंटू a प्लस बी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा राइट हैंड साइड पर इन फार्मूलों के सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है, a प्लस बी, तो ये आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फार्मूलों को देखें तो यहाँ पर कहीं भी शुरू में a प्लस बी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ये यानी 3y इंटू 1/3y, ये फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ रह गई, फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और ये भी आपके पास a प्लस बी के फॉर्म में मौजूद है, और डेफिनेटली ये जो सेकंड पार्ट है इसका a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी, वो ये आपको नज़र आ रहा है। ये कैसे इसके इक्वल है ये आगे सोल्यूशन में मैं आपको समझाऊंगा। बहरहाल जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा फार्मूला आप इसमें चूज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड करूँगा। क्या लिखा हुआ है, 3y प्लस 1/3y। इसे यूँ समझे a प्लस बी, आप इसको भी चूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये है a माइनस बी। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल इनिशियल आइडेंटिफिकेशन पर फार्मूला नंबर 3 इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है। सो हम ये फार्मूला पिक करेंगे यहाँ से। तो मैंने लिखा है वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने चूज़ कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और इस क्वेश्चन को देखें, यानी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाएं फार्मूले के साथ, तो 3y जो है वो फर्स्ट टर्म यानी a है, और 1 और 3y जो है वो सेकंड टर्म यानी b है। तो मैंने लिखा है सिंस a यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द फार्मूला इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3y व्हाइल सेकंड टर्म b इज 1/3y। अब ज़रा मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं फार्मूले की शक्ल में लिख रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे दरअसल इस फार्मूले के साथ मैच कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो चलिए जी, a प्लस बी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। साथ में इस फार्मूले को भी जहन में रखें, फर्स्ट टर्म क्या है फार्मूले के राइट साइड पे, a प्लस बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी यानी 3y प्लस 1/3y। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी 3y का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद फार्मूले में क्या आ रहा है, माइनस ए बी, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा माइनस साइन। a क्या है फर्स्ट टर्म यानी 3y, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और b क्या है सेकंड टर्म यानी 1/3y, तो माइनस ए बी यानी माइनस 3y इंटू 1/3y। फिर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1/3y होल स्क्वायर। ये तो मैंने आपको ये क्वेश्चन यानी इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको लिख कर दे दिया है, शो कर दिया है। जो मेरा पहला जो दावा था वो ये था कि ये जो आपको नज़र आ रहा है 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूले के इस फैक्टर के साथ मैच कर रहा है। इनफैक्ट ये यही फैक्टर ही है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इससे एग्री करेंगे क्योंकि मैंने एक एक स्टेप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं ज़रा यहाँ पेन से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगा। वो कैसे, आगे चल के देखते हैं। 3y प्लस 1/3y तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी है और y के साथ भी है, तो इसका मतलब है 3 3 9 और y स्क्वायर माइनस ये 3y और 3y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चंस में ये किया था ये स्टेप। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1। और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये स्क्वायर 1 के साथ भी है और 3y के साथ भी है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 और y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें, अब ये जो रेड मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल क्वेश्चन ही है, और जो सेकंड फैक्टर है 9y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/9y स्क्वायर, ये देखिए एग्जैक्टली यही टर्म है। और मैं अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी चीज़ को ही यानी इसको मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो -1 को बाद में लिखे और 1/9y स्क्वायर को शुरू में लिखे, ये ठीक है ना। -1 को मैंने बाद में लिखा और 1/9y स्क्वायर को शुरू में लिखा मैंने। अब देखें ये बिल्कुल मैच कर रहा है, 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी है 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये बिल्कुल इस a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है। a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फ़र्क सिर्फ ये था कि माइनस ए बी को इन्होंने आखिर में लिखा है
और प्लस बी स्क्वायर को इन्होंने शुरू में लिखा है। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को इसे मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया और दोबारा मैंने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 3y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1/9y² बन जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन को पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया और जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो आप ये देख रहे हैं दोबारा एक क्वेश्चन ही बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, डिटेल में बताने का मकसद यही है कि ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये दरअसल a³ + b³ का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी राइट हैंड साइड है। अब मैंने इसे रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था। आप इन दोनों स्टेप्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दें, हटा दें, इसे कॉपीज़ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझाना था मुझे कि ये जो क्वेश्चन है जिसे मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगा। ठीक, अब क्या करूँगा मैं कि a + b a² - ab + b² किसके इक्वल है? a³ + b³ के इक्वल है ना। तो अब ये a + b a² - ab + b² को मैं रिड्यूस फॉर्म में लिखूंगा a³ + b³। सो व्हाट इज a? 3y, और व्हाट इज b? 1/3y³। देखिए एक स्टेप मैं यहाँ और बता देता हूँ, बहुत डिटेल के साथ इस पर बात हो चुकी है। ये जो बीच में आपको इक्वल साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत पड़ी आप a³ + b³ की जगह लिख सकते हैं a + b a² - ab + b², या ज़रूरत पड़ी तो आप a + b और a² - ab + b² की जगह लिख सकते हैं a³ + b³, जैसा कि अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये फार्मूले का राइट साइड है और हमेशा फार्मूले का राइट साइड फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है। यानी आसान अल्फाज में मैं इस a + b × a² - ab + b² की जगह लिख सकता हूँ a³ + b³। ठीक, यहाँ आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया आपको। और इसके बाद आखिरी स्टेप होगा, इसे एक्सपेंड करें। ये क्यूब 3 के साथ भी है, 3 3 * 9 9 3 * 27, और यही क्यूब y के साथ भी है तो y³ + 1/1 का क्यूब लेंगे तो वो वही 1 ही आएगा, और 3 का क्यूब होगा 27 और y³ एज इट इज़। ये है प्रोडक्ट इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर आप फार्मूले के बगैर भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला, तो मैंने सबसे पहले इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फार्मूले के साथ मैच किया और फिर उसे एक्सपेंड करने के बाद मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले लिया। इस तरह इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 27y³ + 1/27y³। ये है एप्लीकेशन इस फार्मूले का कि कैसे आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू a³ + b³। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। वंस अगेन वही चीज़ है, √x - 1/√x × x + 1 + 1/x। देखिए यहाँ से आप पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फार्मूला है a - b। तो आप वो चारों फार्मूले दोबारा से देखें, ये a - b, ये अब ये फोर्थ फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा a³ - b³। तो मैंने यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई किया है कि वी नो दैट a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि a और b क्या है। a है इसमें √x और b है इसमें 1/√x। तो मैंने साथ में लिख दिया कि a is √x and b is 1/√x। अब ये जो क्वेश्चन था √x - 1/√x × x + 1 + 1/x, ये मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा कि ये दरअसल इस a³ - b³ का राइट हैंड साइड है। आपने इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेना है, यानी आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने यही लिखा a - b, ये a - b। फिर फार्मूले में क्या आ रहा है? a², व्हाट इज़ a? √x, तो इसका आपने स्क्वायर ले लिया। फिर उसके बाद ab यानी फर्स्ट टर्म √x मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म 1/√x। फिर उसके बाद प्लस b² यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 1/√x होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए यही चीज़ बन रही है, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे? देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, और ये जो आपको नज़र आ रहा है √x और √x, सॉरी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ 1। और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और √x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो मैंने आपसे सही कहा था कि ये दरअसल a³ - b³ का राइट हैंड साइड है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है।
आगे चलते हैं। मैंने इसे रेड से इसलिए लिखा है कि ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपने ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से हटा दूँ, ये जो कैंसिल मैंने किए हुए हैं ये, ठीक, इसको ये ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो आप सिंपली इसकी जगह लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्या है अंडर रूट एक्स क्यूब और b क्या है 1 ओवर अंडर रूट एक्स क्यूब। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है फार्मूले का और ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त ये आपके पास है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, और ये किसके इक्वल है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट एक्स क्यूब तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ये जो 1 है क्यूब 1 के साथ भी है तो क्यूब का 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और यही क्यूब अंडर रूट एक्स के साथ भी है तो मैंने इसके साथ अलग सा लिख दिया अंडर रूट एक्स क्यूब। आगे चलते हैं, एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब, यहाँ पर मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 ओवर 2 है, तो लिहाजा एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 ओवर 2 है तो मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये रेडिकल फॉर्म है जिसमें आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह ये जो अंडर रूट एक्स क्यूब है इसे भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ 1 ओवर 2। एक्स के साथ क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 1 ओवर 2 है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। आगे मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ ये एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप x यानी कि एक्सपोनेंट 3 को एक्सपोनेंट 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 यानी 3/2 बन जाएगा, और इसी तरह ये भी बन जाएगा x रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये होगा प्रोडक्ट इन दो एक्सप्रेशंस का, स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इक्वल्स x प्लस 1 ओवर x। इनका प्रोडक्ट थ्रू फार्मूला क्या होगा? x रेज़ टू द पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर x रेज़ टू द पावर 3 ओवर 2। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका x माइनस 2y इंटू 3x प्लस स्क्वायर रूट 5y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 5xy प्लस 5y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों फार्मूले अप्लाई हुए हैं, a माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी अप्लाई हुआ है और a क्यूब माइनस बी क्यूब भी अप्लाई हुआ है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी और a क्यूब माइनस बी क्यूब भी। आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर दोनों फार्मूले अप्लाई हुए हैं? ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों फार्मूलों का a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ठीक। अब ये जो x माइनस 2y है यानी a माइनस बी, इसके साथ कौन सा हिस्सा मैच करेगा, और जो a प्लस बी है उसके साथ कौन सा हिस्सा मैच करेगा? तो बहुत सिंपल है, देखिए स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर भी है और स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों बनेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ये फार्मूला बनेगा। और जो दूसरा x माइनस 2y है ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये सेकंड फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ दोनों फार्मूले इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं एरो के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कि कौन सा फैक्टर किसके साथ मैच कर रहा है। ये फैक्टर मैच करेगा इसके साथ, और ये जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 2y, इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। आगे चलते हैं, मैं इन्हें तरतीब दे देता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ, रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो x माइनस 2y के साथ आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग यही दो फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिखे जाएंगे। सॉरी, ये वाला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला बन गया। और ये जो दूसरा है 3x प्लस अंडर रूट 5y, इसे आप इस फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बना a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे इन दोनों फार्मूलाज के इक्वल है ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये रेड टेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है। इस स्टेप को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि कैसे x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, और किस तरह से 3x प्लस अंडर रूट 5y 9x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5xy प्लस 5y स्क्वायर
इस a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। चले, सबसे पहले मैंने a माइनस बी एज इट इज़ लिखा, यानी ये वाला, इस फार्मूले को देखें a माइनस बी एक्स माइनस 2y। फिर उसके बाद फार्मूले में है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर a b यानी a और b क्या है 2y, ये a और b। फिर उसके बाद b स्क्वायर यानी सेकंड टर्म 2y का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह a प्लस बी यानी 3x प्लस अंडर रूट 5y। अब ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस ए बी यानी फर्स्ट टर्म a 3x और फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म b यानी अंडर रूट 5y। फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी b स्क्वायर, तो अंडर रूट 5y होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखें, इसे मैंने लिख दिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जो 3x प्लस अंडर रूट 5y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5xy प्लस 5y स्क्वायर है, इसे मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। ये फर्स्ट जो फार्मूला है, तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये दोनों जो है ना इन फार्मूलों a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के राइट हैंड साइड्स है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है ये इसी के इक्वल है, इसमें और इस स्टेप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई 2xy, और ये जो स्क्वायर है ये 2 के साथ भी है और y के साथ भी है, तो 2 2 ज़ार 4y स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म बन रहा है। ठीक, इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी है और 9 के साथ भी है, ये बन जाएगा 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म बन गया। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 अंडर रूट 5xy, ये देखिए 3 अंडर रूट 5xy। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर अंडर रूट 5 के साथ भी है, तो स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यही स्क्वायर y के साथ भी है, तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर है, ये दरअसल एक्सपेंडेड फॉर्म है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और a 3x प्लस अंडर रूट 5y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5xy प्लस 5y स्क्वायर, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, आप देखें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले आपके सामने हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इनको अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दिया। अगला स्टेप ये होगा कि एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये क्यूब 2 के साथ भी है और y के साथ भी है, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 बन जाएगा, और y क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये क्यूब 3 के साथ भी है, सो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 और x क्यूब। और इसी तरह ये क्यूब अंडर रूट 5 के साथ भी है, तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 अंडर रूट 125 y क्यूब बन जाएगा, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ these 4 algebraic expressions using formula। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये मैं लेता हूँ a प्लस बी और ये मैं लेता हूँ a माइनस बी, तो इन फार्मूलों को देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये है a प्लस बी, तो a प्लस बी का दूसरा फैक्टर क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है अंडर रूट 3x प्लस 2 का दूसरा फैक्टर ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, और अंडर रूट 3x माइनस 2 यानी a माइनस बी का दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4। तो मैं पेन के साथ यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास कि कौन से फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो a प्लस बी का जो फैक्टर है वो ये वाला है, ये देखें, और a माइनस बी का जो फैक्टर है वो ये वाला है, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग इनको आपने रीअरेंज करना है। तो आप लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस 2 के साथ ये वाला फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, और अंडर रूट 3x माइनस 2 के साथ आप ये दूसरा फैक्टर लिखेंगे विच इज़ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4। आगे चलते हैं, ये बहुत सिंपल है, देखिए आपके सामने आपने इसको मैच किया इन फैक्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन फार्मूलाज के साथ। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 है तो 2 2 ज़ार 4। इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखें इन दो फैक्टर्स को, राइट हैंड साइड है इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट इज ए √3x, ये √3x² यानी सॉरी √3x³ यानी ए क्यूब, एंड व्हाट इज बी +2 सो +2 क्यूब यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह ये फैक्टर भी वही ही है, सेम ही है जैसे पहले फैक्टर से, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है। अगर ये a प्लस बी है तो ये बन रहा है a माइनस बी, और a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इन दो फैक्टर्स को आप लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगेन व्हाट इज a √3x³ माइनस b, व्हाट इज b 2 क्यूब, ठीक। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं, ये क्यूब √3 के साथ भी है और x के साथ भी है। √3 का क्यूब आप लेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज़ इक्वल टू √27, और यही क्यूब x के साथ भी है तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब आप लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 2 4 4 2 8। और इसी तरह √3 का अगेन आप क्यूब लेंगे तो वही √27 आएगा, और x क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 यहाँ पर आ जाएगा -8। अब ये किसी फार्मूले के साथ मैच कर रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूला विच इज़ a² माइनस बी स्क्वायर। देखें अगर ये है a और ये 8b है तो कैसे पढ़ेंगे इसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 27x³ का स्क्वायर लेंगे और -8 का स्क्वायर लेंगे। फिर से देखें a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर। अब ज़रा इनको सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर √27 के साथ भी है तो 27 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट होंगे तो सिर्फ 27 रह जाएगा, और यही स्क्वायर x³ के साथ भी है तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ ये एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 यानी x6, और इसी तरह 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ार 64, तो ये होगा 27x³ माइनस 64 द प्रोडक्ट ऑफ these 4 algebraic expressions, right?